नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू पर बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 के लिए इंडिया जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। यह क्लास नंबर 2 हो जाएगी हमारी। तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी के सभी, तो आप नोट्स बना रहे हो तो उनके अंदर ज़रूर ज़रूर लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। कौन सी कंपनी है? पुर्तगाली। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 1498 ईस्वी में वाइस्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कहाँ पर उतरा था दोस्तों भारत के अंदर? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट के अंदर। कहाँ पर उतरा था? कालीकट के अंदर उतरा था, ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन के अंदर। कहाँ पर की थी? कोचीन के अंदर की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी के सभी, 20 के 20। आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों, कमेंट कर अंत के अंदर जरूर बताना। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी थी, कौन सी थी बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता थी। कौन सी थी? कोलकाता थी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बेदारा की जो लड़ाई है वह किसके किसके मध्य हुई थी बताइए? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किन के मध्य हुई थी? डच और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? थल मार्ग से कौन आने वाला था दोस्तों? ब्रिटिश जो यात्री था, जो प्रथम था, वह भारत के अंदर आया था, वह कौन था बताइए इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मिल्डेन हाल। कौन थे? जॉन मिल्डेन हाल थे। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर लिख दीजिएगा, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अंदर सूरत के अंदर खोली थी। कहाँ पर खोली थी? सूरत के अंदर खोली थी। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था उसका अंत हुआ था, कौन सी संधि के दौरान हुआ था बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सला सेपाल की संधि के। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? किन किन के मध्य हुआ था बताइए दोस्तों वांडीवास का युद्ध? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्निवालिस ने की थी। किसने की थी? कार्निवालिस ने की थी। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको यह बहुत काम आने वाला है एसएससी जीडी भर्ती के लिए दोस्तों। हिंदी के, रीजनिंग के और इंडिया जीके के इसी चैनल के माध्यम से आपको हर रोज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपकी परीक्षा तक यूं ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो हमारी जो क्लास होती है एसएससी जीडी की, तो उसी चैनल के माध्यम से आपको क्या है सबसे पहले अपडेट किया जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि जो वक्त है वह बहुत मूल्यवान है। तो 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? कौन से भागों में लागू किया गया था बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के अंदर। बंगाल के अंदर भी, बिहार के अंदर भी और मद्रास के अंदर भी, यहाँ पर सभी पर लागू किया गया था। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई थी बताइए? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तमिलनाडु के अंदर की गई थी।
13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों इनमें से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुआर विद्रोह है, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, परंतु ये जो तीनों है यह अपने स्थान के ऊपर हैं। मोपला कहाँ पर विद्रोह है, कहाँ पर हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। और तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था। और संभात विद्रोह कहाँ हुआ था? भागलपुर के अंदर हुआ था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कहा है इनमें से बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डफरीन ने कहा है। किसने कहा है? डफरीन ने कहा है। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लैंड होल्डर से सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? लैंड होल्डर से सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कौन सी सन में हुई थी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1838 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1838 ईस्वी के अंदर हुई थी। ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? कौन सी तिथि से हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी जो कानून था या जो आंदोलन था उसका प्रारंभ बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 से हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसको। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? शोक दिवस कब मनाया गया था बंगाल विभाजन विरोध के निम्न में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी लगा लीजिएगा इसको भी। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? संजीवनी जो नामक पत्र था आपको पता होगा, तो उसके जो संस्थापक थे, उसकी रचनाकार थे, वह कौन थे बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण कुमार मित्र थे। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या भगत सिंह ने, या दादा भाई नौरोजी ने? किसने की थी बताइए स्वराज की मांग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने क्या की थी? स्वराज की सर्वप्रथम मांग की थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस बार भी एसएससी जीडी भर्ती आपके लिए पूछी जा सकती है इसके बार भी। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 20 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उससे पहले दोस्तों आपके 20 में से कितने परसेंट सही हुए कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आपके 15+ % सही हो रहे हैं तो आप क्या है, आपकी तैयारी जो है वह बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छी है। तो और मैं आपको वापस बताता हूँ, इसी चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के, रीजनिंग के और इंडिया जीके के हर टॉपिकों वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाते हैं और हर रोज़ कराए जाएंगे दोस्तों परीक्षा तक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा दोस्तों ध्यान से। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी किसने की थी अध्यक्षता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।